शेखुपुर विधानसभा क्षेत्र के भदसिया गांव में कॉलेज और अस्पताल नहीं बनने से ग्रामीणों में आक्रोश है। 30 साल से विकास ठप होने का लगा रहे हैं आरोप। शेखुपुर का सबसे बड़ा चुनावी सर्वे भदसिया में बदलाव की मांग उठ रही है और विधायक से हैं नाराज ग्रामीण। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की शेखुपुर विधानसभा में हमारा चुनावी जनमत सर्वे लगातार जारी है। आज हमारी टीम पहुंची है भदसिया गांव, जहां ग्रामीणों ने मौजूदा विधायक के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में ना तो कॉलेज बना और ना ही अस्पताल। उनका आरोप है कि पिछले करीब 30 वर्षों में शेखुपुर विधानसभा का अपेक्षित विकास नहीं हुआ। गांव की सड़कें जर्जर हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं और मूलभूत सुविधाओं का भी है अभाव। ग्रामीणों ने यह भी दावा किया कि पिछले 5 वर्षों में विधायक गांव नहीं आए और जनता की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी वजह से गांव में अब परिवर्तन की मांग तेजी से होती नजर आ रही है। आखिर भदसिया गांव के लोग क्या कहते हैं, किन मुद्दों पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं और आगामी चुनाव को लेकर उनका क्या रुख है, आइए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता के पास, जिन्होंने गांव का दौरा कर ग्रामीणों से की है खास बातचीत। SKS 24 न्यूज़ शेखुपुर विधानसभा की एक विजिट कर रहा है, जिसमें हम हर गांव की स्थिति आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास किसी ने संपर्क किया और कहा कि आप सबसे पहले हमारे गांव की स्थिति दिखाइए। यही जानने के लिए हमारी टीम आज पहुंची शेखुपुर विधानसभा के गांव भदसिया में। आइए दिखाते हैं गांव की स्थिति, बात करते हैं कुछ लोगों से। बने रहिए इस पूरी खबर पर। दोस्तों, ग्राम भदसिया में मैं इस समय मौजूद हूँ। वहाँ के एक रहने वाले हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़ने वाले हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? रियाजुल हुसैन। आपके गांव से हमें एक किसी व्यक्ति ने संपर्क किया कि हम जो है इस समय शेखुपुर विधानसभा के सभी गांव की स्थिति अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। अच्छा। और आपके गांव से किसी ने संपर्क किया कि हमारे गांव की स्थिति सबसे पहले आप दिखाइए। तो आज हमारी टीम आपके गांव में आपसे मिलने और आपका जो स्थिति गांव की है उसके बारे में जानने आए हुए हैं। अच्छा। अब आप बताइए कि आपके गाँव में क्या स्थिति है इस समय, कितना विकास हो पाया है? हमारे ये लगभग 30 सालों से ये समाजवादी सरकार ज़्यादा रही है और 30 सालों के लगभग इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है। ना कोई सड़क पक्की बनवाई है, ना पानी का इंतजाम है। गांव में घुसने के और सड़कों पर चलने के लायक नहीं है। हमारी जनता बहुत यहाँ की परेशान है, पूरी विधानसभा शेखुपुर। ना इन्होंने कोई गवर्नमेंट कॉलेज बनवाया जिससे बच्चे पढ़ लिख जाएं। अमीरों के बच्चे तो शहर में जाके या बरेली दिल्ली जाके पढ़ लेते हैं, मगर देहात के बच्चे जो है ना पढ़ पाते, स्कूल ना होने की वजह से अनपढ़ रह जाते हैं। यहाँ पर आपको मैं रोकना चाहूँगा। स्कूल न बनवाने का शायद कोई मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि पढ़ा लिखा आदमी कहीं ना कहीं सवाल जरूर करेगा सिस्टम से। कितना सहमत हैं आप इस बात पे? पढ़ा लिखा सवाल यही तो करेगा कि गवर्नमेंट कॉलेज बने, हमारे यहाँ पे कोई सरकारी अस्पताल बने जिससे हमारे बच्चों को दवा की सुविधा हो सके। रात बिरात शहर लेके जाते हैं और अगर गाड़ी ना होती है तो परेशान बच्चा तड़प के मर भी जाता है कभी कभी। और कोई सड़क भी नहीं है, गाड़ी की सुविधा भी नहीं है, डॉक्टर का भी कोई सुविधा नहीं है, तो बच्चा आकर मरीज कहाँ जाएगा? सरकारी मतलब स्कूल वो अस्पताल भी होना चाहिए और पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट स्कूल की भी ज़रूरत है, पानी की भी ज़रूरत है, सड़कों की भी ज़रूरत है। हमें यहाँ पे आज तक 30 सालों के बीच में कोई सुविधा नहीं मिली। 30 सालों से अव्यवस्थाओं से लगातार जूझ रहा है ये गांव। और कुछ जानेंगे भाई से इसी संबंध में। 2027 का चुनाव आने वाला है। 2027 का चुनाव आने वाला है। इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? आपके गांव से आप किसको जो है चाहते हैं चुनाव के लिए, किस पार्टी को चुनना चाहते हैं? नहीं, चुनना तो हम समाजवादी पार्टी को ही चाहते हैं। हमारी पार्टी ही समाजवादी पार्टी है। हमारे यहाँ शहर में आबिद रजा रहते हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। शहर में बहुत विकास किया है, पानी का, बिजली का, सड़कों का और अस्पतालों का, स्कूलों का अच्छा काम किया है उन्होंने। अब वो यहाँ पे चॉइस है उनकी लड़ने की, तो यहाँ हमारे जितने मुसलमान भाई हैं आबिद रजा पे ही सहमत हैं और हम आबिद रजा को अच्छा समझते हैं और हम देखते हैं कि शहर को देखते हुए कि हमारे यहाँ पर भी काम करेंगे और विकास भी करेंगे। आबिद रजा एक मुस्लिम लीडर हैं। इस क्षेत्र से मुस्लिम लीडर विधायक अभी तक शायद नहीं हो पाया है।
इस बारे में क्या विचार रखते हैं आप? अब ऐसा है, हम इसी वजह से अगर मुस्लिम का क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है ये आपका गांव, लेकिन मुसलमान जो है बिना विकास के यादव को कब तक वोट देता रहेगा? इसी वजह से तो हम आबिद रजा लीडर यहाँ आने की कह रहे हैं। तो हमारे सारे मुसलमान भाई, सारे कस्बे वाले और जो पूरी शेखपुर विधानसभा के मुसलमान इसी बात पर निर्भर हैं कि आबिद भाई आएँ और यहाँ पे चुनाव लड़ें। इसी मुद्दे पर चर्चा जारी है। गांव के एक बुजुर्ग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? जहीरुद्दीन। कितना समय काट दिया आपने गांव में? 73 साल। कितना विकास हो पाया 73 साल में? हम तो पानी में ही चले हैं अब तक। 2027 का चुनाव आने वाला है, फिर से आएंगे आपके जो विधायक जी हैं जीते हुए, और भी लोग आएंगे कि भाई हमें वोट दीजिए, तब क्या रुझान रहेगा आपका? अपने पैसे अपनी जेब में धराएं, गांव में ना लगा मांझे। गांव में कतई ना पब्लिक को देखें जीत के चले जाएं। जाओ तो कहाँ पैसे दो तो काम करेंगे। पैसे मांगा, अगर नेक लड़ाई हो जाए तो विधायक को दो पैसे। पुलिस बहुत परेशान करती है यहाँ। अब दोबारा चुनाव के लिए आएंगे वोट मांगने, तो क्या जवाब होगा आपका? जवाब ये होगा कि हमारे यहाँ विकास करो, वोट हम तुम्हें देंगे। जीतने के बाद अपन ढंग से तो लगावे ना है, जीत जाएंगे तभी लगावेंगे। तो ये कहेंगे उनसे, प्रयास करेंगे कि हम तुम्हें वोट देंगे, जीत जाओ तो हमको देखो। इन्होंने भी अपनी परेशानी हमारे चैनल पर बताई कि यहाँ से जीते हुए प्रतिनिधि इनकी बातों को नहीं सुनते हैं, इनके कार्य नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरीफुद्दीन है। आपके क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, हमारे पास एक किसी ने संपर्क किया कि आप हमारे गांव की स्थिति दिखाइए, इसीलिए हम आपके पास आए हुए हैं। आपके गांव में कितना विकास हुआ है? विकास हो ही नहीं है, कुछ कैसा भी विकास हो ही नहीं है। कितनी भी साल हैं, सब सड़कें टूटी पड़ी हैं, चौमास आते हैं तो पानी भर जाता है। और बाकी जो आगे चुनाव जो आ रहा है वो आबिद रजा को ही लड़ाना है। आबिद रजा को ही चुनने का मुख्य कारण क्या है? कोई और भी तो हो सकता है। कोई विकास नहीं, उनने पहले भी विकास करा था, जो भी करा हो। और जब आएंगे नई पार्टी हम बदलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात इन्होंने बोली कि अगर आबिद रजा यहाँ से नहीं लड़ते हैं तो ये पार्टी तक बदलने के लिए तैयार हैं आबिद रजा के लिए। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं हाल। जी क्या नाम है आपका? सिराजुद्दीन। आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं और काफी लोगों से बातचीत भी की हमने। यहाँ की समस्याएं लोग हमारे चैनल पर रख रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? कितना कार्य हुआ है आपके क्षेत्र में? कार्य भाई सब कुछ सही हुआ है। जैसे आते हैं मुसलमान सही सलामत रहे, हमारा देश सही सलामत रहे। कार्य भाई सब कुछ सही है, हमारा देश सही रहिए चाहते हैं, उन्नति करे हमारा देश उन्नति करे। ये बात आपकी सही है, ये तो सभी चाहते हैं। लेकिन हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि 2027 का चुनाव आने वाला है और कहीं ना कहीं वो तो हम जो अच्छा लगेगा उसे देंगे वोट। जात बात पूछने की जरूरत ना है किसी को, जो उस टाइम पे अच्छा लगेगा उसे वोट देंगे। कोई नाम आप बता सकते हैं? नाम नहीं बता पाऊंगा। दोस्तों, जनता का मन है, अपना विचार इन्होंने रखा हमारे चैनल पर। दोस्तों, युवाओं का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी सरकार को बनाने में। किसी को भी जिता दें और किसी को भी हरा दें। आइए कुछ बातचीत करते हैं इसी गांव के कुछ युवाओं से। भैया क्या नाम है आपका? रणबीर। गांव में कितना विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? विकास तो अभी कुछ नहीं हुआ है। कभी विधायक जी से मिलना हुआ आपका? नहीं। कभी आते हैं वो समस्या पूछने? नहीं, कोई नहीं आता। हमारे चैनल के माध्यम से कोई विशेष समस्या आप अपने क्षेत्र की उठाना चाहते हैं? हमने विधायक जी को देखा ही ना है। ये विधायक जी को इन्होंने कभी देखा ही नहीं है कि कौन से विधायक जी हैं। बदसिया से आप ये रिपोर्ट सीधी देख रहे थे। दोस्तों, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां कोई समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि जनप्रतिनिधि इनके बीच नहीं पहुंचते हैं, इसीलिए इनको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का सहारा जरूर लेना पड़ता है। इसी तरह की और बड़ी खबरों के लिए देखते रहें SKS 24 न्यूज।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।